किसान साथियों, धान की फसल 30 से 35 दिन की हो गई है और आपके पौधे में कल्ले नहीं आए हैं। पौधे का अच्छे से विकास नहीं हुआ है। पौधे आपको कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा कल्ले बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो क्या करें? हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी फसल में कल्ले बढ़ा सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो अगर आपकी भी धान की फसल रोपाई के बाद 30-35 दिन की होने वाली है, मतलब 2-4 दिन आगे पीछे भी चल जाएगा, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन या 40 दिन की होने वाली है, तो यह चीज़ों का इस्तेमाल करके आप निश्चित ही धान की फसल में अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। आप धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव ले पाएंगे। तो चलिए जानते हैं हमें क्या यूज करना है और कैसे हम कल्ले बढ़ा सकते हैं। पहली चीज़ के बारे में जानते हैं। तो पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है? ये न केवल आपके पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा है, बल्कि आपकी मिट्टी में भी ये सुधार करता है। अगर मिट्टी आपकी स्वस्थ रहेगी तो आपके पौधे का विकास भी अच्छे से होगा। ये मिट्टी को भी भुरभुरा बनाने का काम करता है। मिट्टी में सूक्ष्म जीव की आबादी को बढ़ाने का काम करता है। पौधे के जड़ विकास में काफ़ी मदद करता है। द्वितीयक और तृतीयक जड़ों के विकास में काफ़ी तेज़ी लाता है। जब पौधे की जड़ों का विकास, जड़ों का फैलाव काफ़ी दूर तक हो पाएगा, तो आपके पौधे में जो भी आप खाद पानी लगाएंगे वो सही से पौधा ले पाएगा, जिससे पौधे का विकास और बेहतर तरीके से होगा। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड कुछ अघुलनशील तत्व को दोबारा से पौधे के लिए उपलब्ध करवाता है। अघुलनशील तत्वों से मेरा मतलब है कि जो आपने कभी खाद डाली मिट्टी में, लेकिन पौधा उसको अभी तक भोजन के रूप में नहीं ले पा रहा था, वो जब आप ह्यूमिक एसिड डालेंगे तो पौधा उसको दोबारा से अपने भोजन के रूप में ले पाएगा। कई बार कुछ ज़्यादा पीएच हो गया या फिर ज़्यादा हमने कुछ गलती कर दी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ डाल देने से ये चीज़ें हो जाती हैं। आपने डीएपी के साथ जिंक डाल दिया तो ये समस्या आ जाती है, वो अघुलनशील हो जाता है। तो उन्हीं को दोबारा से पौधे के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। यानी अघुलनशील तत्व को घुलनशील बनाने का भी काम करता है। मिट्टी में भी ये सुधार करता है, कल्ले के फुटाव में भी ये हेल्प करता है। पौधा अच्छे से भोजन बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण भी बेहतर होगा। तो ह्यूमिक एसिड के साथ आप फ्लोविक एसिड भी डालें। हालांकि बहुत सारी कंपनियां एक साथ ही देती हैं ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड, तो वो भी आप डाल सकते हैं। जो 98% वाला आता है, जिसमें ह्यूमिक एसिड के साथ फ्लोविक एसिड भी उपलब्ध होता है, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कितना डालना है? 1 किलो से लेकर 1.5 या 2 किलो तक ह्यूमिक एसिड और जो फ्लोविक एसिड साथ में आते हैं उनका इस्तेमाल करना है। फ्लोविक एसिड जैविक रूप से काफ़ी सक्रिय होता है, मिट्टी वगैरह में ये भी काफ़ी सुधार करता है। इसके इस्तेमाल से भी पौधे का अच्छे से विकास होता है। तो पहली चीज़ आपको ह्यूमिक एसिड डालनी है। किसके साथ डाल सकते हैं? यूरिया वगैरह के साथ मिला के डाल सकते हैं, या फिर बालू रेत में मिला के आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनिक कंपोस्ट में मिला के भी इसका प्रयोग किसान साथियों किया जा सकता है। ह्यूमिक एसिड का मिट्टी में ही प्रयोग सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। स्प्रे करने से कोई ज़्यादा विशेष फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि आप ह्यूमिक एसिड मिट्टी में डालें, जिससे मिट्टी में भी सुधार हो और आपके पौधे को भी इसका ज़्यादा लाभ मिल पाए। तो पहले चीज़ आप डालिए ह्यूमिक एसिड। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करना है सल्फ़र। सल्फ़र इस्तेमाल करने से पौधे में अच्छे से विकास होता है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण बेहतर होता है, और सल्फ़र कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की क्षमता को भी बढ़ाता है। अगर आप यूरिया के साथ सल्फ़र डालते हैं तो इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, तो हमेशा यूरिया के साथ ही आप सल्फ़र का इस्तेमाल करिए। तीसरे चीज़ में हमने यूरिया को ही रखा हुआ है। फ़िलहाल सल्फ़र के बारे में ज़्यादा जानते हैं। सल्फ़र की कमी से नई पत्ती में पीलापन आता है। सल्फ़र की कमी से भी पौधे छोटे बौने रह सकते हैं, पौधे में कल्ले कम आ सकते हैं, पौधा अच्छे से भोजन वगैरह नहीं बना पाता है। और सल्फ़र की कमी अगर आपके खेत में हो गई तो 10-15% आपको अपनी फसल में उत्पादन में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सल्फ़र जो आता है 90% वाला, 3 से 4 या 5 किलो तक पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। यूरिया के साथ मिला के डालना है। लेकिन जिन किसान साथियों ने धान की रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया है, जिसमें सल्फ़र की मात्रा होती है, तो दोबारा से सल्फ़र अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने एसएसपी के द्वारा ही सल्फ़र की सारी पूर्ति कर दी होगी। तो फिलहाल चलिए जानते हैं यूरिया कितना डालें। तो यूरिया आपको लगभग डालना होता है किसान साथियों, ये जो हम फार्मूला बता रहे हैं, आप चाहें तो 25 दिन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 दिन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या 35 दिन तक भी यूज किया जा सकता है। तो सल्फ़र हो गया, साथ में यूरिया आप डालिए किसान साथियों लगभग 30 से 40 किलो तक। अब यूरिया वैसे तो हम दूसरी यूरिया डालते हैं 20, 25 या 30 दिन तक,
तो अगर आपकी फसल 20, 25 या 30 दिन की है तो आप यूरिया 30-40 किलो डाल के साथ में सल्फ़र मिला लें। अगर आपकी फसल अभी 30 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, आपने यूरिया नहीं डाला है, वैसे पहली यूरिया तो हम 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर ही डाल देते हैं। और अगर आपने दूसरी यूरिया समय से नहीं डाला है, यानी जो हम 20, 25 या 30 दिन पे डालते हैं, तो आप 30-35 दिन तक भी दूसरी यूरिया डाल के उसके साथ सल्फ़र मिलाएंगे तो बढ़िया काम करेगा। समय से यूरिया डालिए, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे के वानस्पतिक विकास में, कल्ले के फुटाव में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। पौधे का ऊपरी हिस्से का जितना भी विकास होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान आपके यूरिया यानी नाइट्रोजन का ही होता है। नाइट्रोजन के साथ अगर आप सल्फ़र डालते हैं, यानी यूरिया के साथ सल्फ़र डालते हैं, तो आपके पौधे में नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। आपका पौधा ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक नाइट्रोजन का उपयोग किसान साथियों कर पाता है। तो यूरिया हो गया, सल्फ़र हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया, आप चाहें तो ये तीनों चीज़ें एक साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। जिंक न डाला हो तो आप जिंक भी इसके साथ मिला सकते हैं। 33% वाला 5 से 7 किलो या 21% वाला जिंक सल्फेट 8 से 10 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चारों चीज़ें भी आप एक साथ यूज कर सकते हैं, या फिर अपने फसल की अवस्था के हिसाब से। मान लीजिए जिंक डाल दिया है तो जो चीज़ें आपने डाल दी हो दोबारा डालने की आवश्यकता नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं चौथे फार्मूले के बारे में। तो चौथे फार्मूले में आप इस्तेमाल करिए माइक्रोन्यूट्रंस का। कई बार सूक्ष्म तत्व की कमी से भी पौधे में अच्छे कल्ले नहीं आते हैं, अच्छा विकास नहीं होता है, तो इनकी भी आपको पूर्ति करना चाहिए। तो एक अच्छा फार्मूला है जो आप नोट कर सकते हैं। 5-6 चीज़ों का इस्तेमाल हम इसमें करने वाले हैं। पहली चीज़ आपको लेना है दानेदार यूरिया। कितना लेना है? लगभग 2 किलो के आसपास। ये चीज़ें स्प्रे विधि से प्रयोग करना है, इतनी मात्रा 1 एकड़ में आपको इस्तेमाल करना है। तो 2 से 3 किलो दानेदार यूरिया लेना है। इसके साथ दूसरा चीज़ आपको लेना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, आपको लेना है 100 से 150 ग्राम। बोरोन पौधे के जड़ों के द्वारा जो भोजन अवशोषित होता है उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम। ज़्यादा मात्रा में बोरोन इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है। तीसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है फेरस सल्फेट, जो 19% में आता है। लगभग आपको आधा किलो यानी 500 ग्राम इस्तेमाल करना है। फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण बढ़ता है, पौधे में हरापन आता है, अच्छे से हरियाली आती है, पौधे में अच्छे से कल्ले का फुटाव होगा। तो फेरस सल्फेट आधा किलो लेना है। चौथी चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। कितना लेना है? लगभग 1 किलो। मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल से पौधे में क्लोरोफिल तो बढ़ता ही बढ़ता है, पौधे में हरियाली अच्छे से आती है। तो लगभग 1 किलो इसका इस्तेमाल करिए। प्रकाश संश्लेषण बेहतर होगा, पौधे में अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव होगा। इसके अलावा आप मैग्नीज सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग 250 ग्राम। तो यहाँ पे हमने लगभग 6 चीज़ें आपको बताई हैं। इसके साथ जिंक भी आप डालिए। जिंक आपको डालना है 12% वाला, लगभग आपको 100 से 150 ग्राम। तो ये 6 चीज़ें आपको डालना है, अलग अलग बर्तन में घोलना है और टंकी में एक साथ डाल के इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके पौधे में बेहतर कल्ले का फुटाव होगा, पौधा सही से चलेगा, पौधे में हरियाली भी आएगी, ज़्यादा कल्ले भी आएंगे और बाद में आपको बढ़िया उत्पादन भी मिलेगा। आप चाहें तो 2 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक